हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं कि गुडविल चैप्टर से कौन से 3 और 4 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एक्सपेक्टेड है इस वाले एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो गुडविल बेटा देखा जाए तो एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, लेकिन क्योंकि आप इसको सिंपल समझते हैं यहां से कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो एग्जाम में आपका दिमाग थोड़ा फ्राई कर सकता है। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर 4 मेथड्स हैं। आप पढ़ते हो एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये चार चीजें आप देखते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए यहां पर बन जाता है ये और ये। तो सर मैंने इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बन जाता है। अब ये जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं, एडजस्टमेंट्स आती हैं यहां पर, आपके पास एडजस्टमेंट्स आएंगी और वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आएंगी मोस्टली। जब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से आएगा। ठीक है, जो बता रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर डाले, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आपने अगर पास पेपर्स भी नहीं किया ना तो भी ये सारे क्वेश्चंस पहले से रिपीटेड एग्जाम्स में आ रहे हैं, वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली चीज तो मैंने आपको बेसिक बता दिया। दूसरी चीज पे एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान देना आप इस चीज को कि नया टाइप कुछ अलग नहीं है, लेकिन वो पूछेंगे कि आप गुडविल कैलकुलेट करो। समझो आपने गुडविल कैलकुलेट करी एंड वो बोलेंगे कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ऐसे आपको 2 मेथड देंगे, बोलेंगे 2 मेथड से कैलकुलेट करो। इसके बाद वो आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि कौन सा सुटेबल मेथड है, यानी कौन सा मेथड आप प्रिफर करोगे। तो बताओ कौन सा प्रेफर करोगे आप, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2 अलग अलग अमाउंट ऑफ गुडविल निकले हैं। एक से गुडविल का अमाउंट निकला है 3 लाख, एक से गुडविल का अमाउंट निकला है 3,30,000। किसी से भी कुछ भी निकल सकता है। आप प्रेफर क्या करोगे, आप क्या प्रेफर करोगे, कौन सा मेथड प्रेफर करोगे। तो इन दैट केस आपको क्या प्रेफर करना है, जिस मेथड से ज्यादा अमाउंट ऑफ गुडविल निकल रहा है उसी मेथड को आप प्रेफर करोगे। ठीक है, ये है कुछ पॉइंट्स क्वेश्चंस में, ध्यान से सुनो, है ना। तो गुडविल आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जितना जहां पे भी ज्यादा गुडविल का अमाउंट आया उसको आप प्रेफर करोगे। अच्छा बेटा एक बात मैं बता दूं आपको, मैं ये समझ के चल रहा हूं कि जिस पॉइंट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं तुमने पूरा कोर्स कर रखा होगा ऑलरेडी, तो तुम्हें पता है कि गुडविल क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, तभी मैं शॉर्ट फॉर्म्स और इन सब के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मेरा मेन फोकस इस पे है कि वो क्वेश्चंस करवाऊं और वो गलतियां बताऊं जो आप एग्जाम्स में कर सकते हो अपने 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो गुडविल से आएंगे। ठीक है, तो पहले तो ऑब्जेक्टिव समझ में आया ना वीडियो का। ऐसा नहीं आप कमेंट करोगे सर गुडविल नहीं समझाया, अरे समझाने आया ही नहीं मैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने आया हूं तुम्हें, और वो उनको करना कैसे, टाइम कैसे बचाना है, ये सारी चीजें। ऑलराइट, चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखने वाली वो 2 ही चीजें थी उसमें। A business earns average profit of 6 lakhs during the last few years, मतलब काफी साल से 6 लाख कमा रहा है। अच्छा देखो एक चीज मैं बता देता हूं, क्वेश्चन में टाइम बचाना है आपको। जैसे जब कोई अमाउंट आ रहा है ना, जैसे ये एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट आया है, मैं यहां पर लिख दूंगा ताकि मुझे क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। हर बार अकाउंट्स के क्वेश्चन में आपको यही बोलता हूं मैं कि आप लिखते चले जाओ अमाउंट्स को, ताकि बार बार आपको क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, बहुत ज्यादा टाइम बचता है उससे। During the last few years, the normal rate of profits in the similar type of business is 10%. तो normal rate of return जिसको अपन बोलते हैं वो कितना है बेटा, 10% है अपने पास। The total value of assets and liabilities of the business were 22 lakh and 56. तो assets आपके थे 22 लाख के और liabilities आपकी 5,60,000 रुपए की थी। Alright, calculate value of goodwill of the firm by super profit method if the goodwill is valued at 2.5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो परचेज ईयर्स कितने दिए हैं, 2.5 ईयर्स का परचेज रेट अपने को लगाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड अपने को लगाना है ना। सुपर प्रॉफिट के लिए मुझे क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए और एवरेज प्रॉफिट चाहिए, दोनों को माइनस करके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.5 से। कैसे करते हैं इसको देखो। चलिए सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड नाम की कोई चीज दी नहीं हुई थी, लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज दिए हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं लॉजिकली समझा रहा हूं, यहां पर आप देखें अगर, तो यहां पर एसेट्स, यहां पर लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज में 2 पार्ट्स होते हैं, एसेट्स में तो पूरे एसेट्स आ जाते हैं, टेंजेबल इंटेंजेबल सारे। लाइबिलिटी में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कैपिटल का और दूसरा होता है लाइबिलिटीज का। तो अभी आपको बस क्या करना है, जैसे आपको एसेट साइड दिया है ना बेटा, तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो वही करूंगा मैं। एसेट है
22 लाख रुपए के और 5,60,000 रुपए की लाइबिलिटीज है। 22 लाख माइनस 5,60,000 आ जाएगा 16,40,000। ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड और इस पे नॉर्मल बंदा कितना कमाता है 10%, तो इंटू 10 कर दूंगा तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपके पास 1,64,000। अब आप एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लो, वो तो दिया ही हुआ था, 6 लाख रुपए कमा रहे हैं काफी साल से, है ना। तो नेट वो ये तो निकल गया आपका, ये सारी चीज हो गई। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, इसको मैं 2 में छुपा रहा हूं। एवरेज प्रॉफिट आपने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था 6 लाख रुपए, ठीक है बेटा, 6 लाख रुपए ऑलरेडी दे रखा था। और तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तुम कितना कमा रहे हो, 16,40,000, सॉरी 1,64,000, 1,64,000 आप कमा रहे हो। एवरेज प्रॉफिट है 60,000, लेकिन सॉरी 6 लाख रुपए आपका एवरेज प्रॉफिट है। तो यहां से अपन नॉर्मल प्रॉफिट को करेंगे माइनस, तो आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। आप कमा रहे हैं 6 लाख, पर नॉर्मली अगर कोई बंदा बिजनेस करता तो वो कमाता 1,64,000। तो आपने एक्स्ट्रा कितना कमाया, उसी को ही बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो 6 लाख माइनस 1,54,000 का ही फॉर्मूला बन जाता है सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट क्या है, आपका एवरेज प्रॉफिट आपने जितना कमाया माइनस नॉर्मली लोग कितना कमा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट 6 लाख माइनस नॉर्मली लोग कमा रहे हैं 1,64,000, ये माइनस कर दिया तो सुपर प्रॉफिट आपके पास यहां पर निकल कर आ गया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया, गुडविल नहीं आया अभी तक। तो सुपर प्रॉफिट को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे परचेस ईयर से तो आ जाता है आपका गुडविल। कहां पर किया है, यहां पर किया है। वैल्यू ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस 436,000 into 2.5 10,90,000 will be your goodwill का अमाउंट। बात समझ में आई, सिंपल सा क्वेश्चन था, सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर कुछ हो सकता है तो यही है। ऑलराइट, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन जो मैं यहां पर करवा रहा हूं ना वो छोड़ना मत, ठीक है। ये सारे आपने बहुत प्रैक्टिस करी होगी मैं मानता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर करके जाना, तब आपको पता चलेगा कि कौन से एग्जाम में आ रहे हैं एक्चुअली। चलिए, ऑन 1 अप्रैल 2022 द कैपिटल ऑफ द फर्म Ashu and Madhav is 1,50,000. Normal rate of return is 10%. Average profits are 23. Calculate goodwill based on 3 years purchase of super profits. ये आप कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है, जैसा अपन ने किया वैसा ही है। नेक्स्ट, on 1st April an existing firm had assets of 750 including cash of 500. Its creditors amounting to 500 on that date. तो बेटा देख यहाँ पे बस एसेट्स और लाइबिलिटीज को अलग अलग दे रहे हैं। ये एसेट्स ऑफ 7,500 इंक्लूडिंग कैश, तो मेरे को इससे ना कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर एसेट्स की वैल्यू दी हुई है। Creditors amounting to 500 on that date. Partners capital account showed a balance of 60,000 and the reserves constituted the rest. ठीक है, हो सकता है if the normal rate of return is 10% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 years purchase of super profit, find average profits as per year of the existing average profit per year of the existing firm। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है यहां पर। तो बेटा देख यहां पे क्या था ना कि गुडविल ऑलरेडी दी हुई है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, और वैल्यूड किस पे, एट 4 years परचेस, मतलब गुडविल और 4 years ये दोनों दिए हुए हैं। तो मैं गुडविल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं सुपर प्रॉफिट का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर्स। तो यहां पर मुझे सुपर प्रॉफिट तो नहीं दिया, लेकिन गुडविल दी हुई है, परचेस ईयर दिए, तो सुपर प्रॉफिट 600 निकल आया मेरा। समझ में आई बात। तो डायरेक्टली पहले अपन ने सुपर प्रॉफिट निकाल दिया, 600 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। और आपको मेथड पता होता है ना सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया तो माइनस करके अपने पास कौन सा आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो अपन नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं। देखो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को कितना मानोगे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी मानोगे? ऑन 1 अप्रैल एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 7,50,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ, ये तो कैश तो मैंने बोला किसी काम का ही नहीं है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 500 ऑन द डेट। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 6,000। पार्टनर्स कैपिटल जो दिख रहा है कितना दिख रहा है, 6,000 रुपए दिख रहा है यहां पर पार्टनर्स कैपिटल। एंड रिजर्व्स कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट एट 4 years पर कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट प्लस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? क्या यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है इन्होंने? नहीं निकाली है, डायरेक्टली ली होगी 75। ठीक है, 7,500 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 500। अब यहां पर क्या दिया, इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 500 ऑन दैट डेट। अब इन्होंने बोला कि क्रेडिटर्स भी हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 66,000 एंड द रिजर्व्स कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ऑफ 7,500 एक्सक्लूडिंग कैश ऑफ 500। मतलब एसेट्स है 7,500 के और कैश को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो आप टोटल एसेट्स मानोगे 8,000 के। ठीक है, 8,000 के आपके एसेट्स हो गए।
इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 500 ऑन दैट डेट, क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी 500 की है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 6000 एंड रिजर्व्स कंस्टिट्यूटेड द रेस्ट। पक्का कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो यहां पर एसेट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, एसेट्स है आपके पास 8000 रुपए के, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 500 की है ना। तो अगर ये माइनस कर दूं तो 7500 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आया 7500, करना क्या है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2400, गुडविल ही दे दी। अलग टाइप का क्वेश्चन देखा क्या है, गुडविल ही दे दी है। एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट्स पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो बहुत सिंपल है ये भी, हालांकि आपको सिर्फ गुडविल का फॉर्मूला लगाना है, गुडविल इज इक्वल्स टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ परचेज ईयर। ये 4 दिया हुआ है, गुडविल 2400 दी हुई है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा आपका 600। यहां तक पहुंच गए आप, 600 तक पहुंच गए, तो सिंपल था, गुडविल का फॉर्मूला ही लगाया अपने। 600 तक जब आप पहुंच गए, आपको बस 2 चीजें और चाहिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे, सुपर प्रॉफिट आपके पास ऑलरेडी है, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। बिकॉज सुपर प्रॉफिट होता ही क्या है बेटा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट अपन निकाल सकते हैं, यही कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को दी हुई है, जितनी भी कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 7500 इंटू 10 750 आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया भाई, है ना। आपका एवरेज प्रॉफिट अब आपको निकालना है, सुपर प्रॉफिट आ गया 600, नॉर्मल आ गया 750, फॉर्मूले में पुट कर दो, सुपर इज इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है। एवरेज आपको नहीं पता, माइनस नॉर्मल उस साइड चला जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 1350, दोनों चीजें प्लस हो जाएंगी, 600 प्लस 750 आ जाएगा 1350 आपका एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। समझ में आया, सिंपल था ना ये, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल ही था। चलिए इसको भी देख लेते हैं, आप देख ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट चाहे तो, बाकी ये पूरा पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी हम लोग शेयर कर रहे हैं, तो आपको मिल जाएंगी ये पीडीएफ, उसका टेंशन मत लेना बिल्कुल। A firm earned average profit of 3 lakh during the last few years. Normal rate of return is 15%. Assets of the business are 17 lakh. Liabilities 2 lakh. तो capital employed 15 lakh. Calculate the goodwill of the firm by capitalization of average profit. अच्छा, कौन सा मेथड यूज करना है, कैपिटलाइजेशन। तो एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना ही है, यहाँ पर कैसे निकालोगे, वैसे ही सारी चीजें करेंगे, नेट एसेट्स निकालेंगे, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट एसेट्स को आप कुछ मत समझना बेटा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वही चीज करिए 15 लाख रुपए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपने निकाल दिया, उसके बाद क्या करना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहां पर और क्या दिया हुआ है, अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, तो एवरेज प्रॉफिट 3 लाख दिया हुआ है। आप 3 लाख को डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है 15%, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15% इंटू 100, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100 आ गया आपका 20 लाख। यानी आपने जितना पैसा कमाया है उसके हिसाब से आपको 20 लाख रुपए लगाने चाहिए थे, और आपने एक्चुअली कितना लगाया है, 15 लाख रुपए लगाया है। समझे बेटा, यही तो मतलब होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब देख, सिंपल से समझो, फंडा समझो, 15% बंदा कमाता है, जितना लागत लगाता है उसमें 15% कमाता है। अगर कोई बंदा जैसे आप हो, आपने 17 लाख के एसेट्स है, 2 लाख की लायबिलिटी से 15 लाख रुपए लगाए, तो 15 लाख पे आपको कितना परसेंट मिलना चाहिए था, 15%, जो होता है कितना, यहां पर निकाला होगा अपन ने, निकाला ही नहीं है, जाने दो, क्योंकि अपन ने एवरेज प्रॉफिट का ही कैपिटलाइजेशन कर दिया है। आपने 15 लाख पे 15% कमाना था, लेकिन आपने कमाया है 3 लाख, और 3 लाख कमाने के लिए आपने लागत कितनी लगाई, तो हमने करा एवरेज प्रॉफिट, यानी 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। अगर मुझे 15% कमाना है और 15% किसी चीज का 3 लाख है, तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं कैपिटल। मुझे रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी थी 20, मेरी खुद की कैपिटल कितनी है 15। मतलब अगर कोई नॉर्मल बंदा 3 लाख रुपए कमाना चाहता तो 20 लाख लगाने पड़ते, पर मैंने 15 लाख लगाकर ही 3 लाख रुपए कमा लिए। यही है पूरे मेथड का मतलब। तो मैंने कितना कम लगाया सामने वाले से, वही मेरी गुडविल है। तो अगर सामने वाला लगाता तो 15 लगाता, और मैंने लगाया 20, सॉरी गलत बोल दिया ना, अगर सामने वाला लगाता तो 20 लगाता, मैंने लगाए हैं 15, तो मैंने कितना कम लगाया है 5 लाख, वही अमाउंट ऑफ गुडविल है। गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स, यानी फर्म का कैपिटल एम्प्लॉयड, ये अपन ने यहां से माइनस कर दिया, 20 लाख माइनस 15, 5 लाख आपकी आ गई गुडविल। मेथड नहीं समझा रहा बच्चे, मैं वही बोल रहा हूं कि भाई मेरे को क्वेश्चन समझाने, तो आई होप आपको, मतलब आई कंसिडर कि तुम्हें मेथड्स आते होंगे, है ना।
बस मैंने थोड़ा सा और ब्रीफली बता दिया कि कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या कर रहे हैं, कि सामने वाले ने कितनी लागत लगाई है और कितना पैसा कमा रहा है। अगर नॉर्मली कोई लगाता तो कितनी लागत लगानी चाहिए थी। इन लागत जो दोनों कैपिटल्स का डिफरेंस है उसकी गुडविल बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड्स में। चलिए ये आ गया आपके पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए मैं आपको बोल रहा था ना कि जब एवरेज प्रॉफिट आता है तो उसमें कैसी क्या चीजें आती है, इसमें देख लो। यहां पर एक तो पीएसआर का भी क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, बट एनीवे पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड टू बी, डायरेक्टली दिया है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज एग्रीड टू बी 1:2:1। तो न्यू रेशियो तो अपने को दिया हुआ है 1:2:1। अगेन बोल रहा हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर का क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर के बाद में जो चैप्टर है ना उसका क्वेश्चन है ये, वहां पर भी दूंगा। यहां पर गुडविल का कैलकुलेशन अपन देख लेते हैं। फॉर दिस पर्पस द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 year। 5 साल का एवरेज लेना है, इंटू 2 करना है। ये 5 साल का एवरेज दिया हुआ है, इस चीज पे जरूर ध्यान देना। एक चीज लॉस है, मतलब इसको आप लॉस कंसिडर करोगे, इसको आप माइनस करोगे, सबको प्लस करोगे, 33,000 माइनस करोगे, तब जाके एवरेज आएगा। मतलब 4 लाख प्लस ये माइनस ये प्लस ये डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, समझे मेरी बात को? डिवाइडेड बाय 5 तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, इंटू 2 करोगे गुडविल आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाली जो चीज है अपन नेक्स्ट चैप्टर में वैसे भी करने वाले कि एंट्रीज कैसे पास होती हैं, तो एंट्रीज का अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर में करेंगे। यही क्वेश्चन मैं तब भी करवा दूंगा। गुडविल अपन तब तक देख लेते हैं। गुडविल का कैलकुलेशन मैंने बताया आपको, 4 ये तीनों प्लस, ये वाला लॉस था इसलिए माइनस, और ये प्लस, जो भी आपका आएगा मतलब 18 लाख आ रहा है, 18 लाख डिवाइडेड बाय 5 3,60,000 आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट। इनटू कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 years परचेज था तो आ जाएगी गुडविल। सिंपल था ये क्वेश्चन। ऑलराइट, चलो ये तो थे सिंपल क्वेश्चंस, और भी देख लेते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगा, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कल ही उसमें मैं ये करवा दूंगा। उसके बाद क्या है, राशिद एंड कोमल आर पार्टनर्स इन द फर्म, देयर कैपिटल्स आर 30,20,000 ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15। तो इनका एवरेज प्रॉफिट तो यहां पर दिया ही हुआ है 15,000 है। अज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल of the firm of Rashid and Komal by capitalization method, अभी अपन ने किया, हो जाएगा by super profit method if the goodwill is valued at 4 year purchase of super profit। तो super profit से भी आप निकाल सकते हो 4 year purchase। इनका कैपिटल दिया हुआ है ना 30-20 कैपिटल है बेटा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई आपकी 50 पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बोल रहे हैं 20%। तो सिंपल सा यहीं से निकल रहा है, देखो 50 का 20% इज 10,000 है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कहां पे आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट देखो 10,000, ये रहा नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 10,000, आपने कमाया है 15,000, तो 15 माइनस 10 आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना है 5,000 रुपए। ये 5,000 रुपए जब आप सुपर प्रॉफिट करोगे तो इंटू 4 करना है, तो 5,000 इंटू 4 यानी 20,000 आपकी सुपर प्रॉफिट से गुडविल आ जाएगी। अब मैं इतना जल्दी बोल, तू करेगा तो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड इसी का ही कैपिटलाइजेशन करना है, तो 15,000 आपका नॉर्मल रेट ऑफ एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100, यानी 15,000 आपका एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 20% करोगे तो 75 आ जाएगा। ये 75 आ गया। अब इसमें से आप अपने बिजनेस की वैल्यू यानी 30-20-50 माइनस कर दोगे तो 25 आ जाएगी। तो ये आ गया आपका एक आंसर 25, दूसरा आ गया 20। अब आया क्वेश्चन, यहां पे आएगा क्या, विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल शैल द फर्म अडॉप्ट सजेस्ट। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन, ये वाली चीज यहां पर नहीं थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, कि कौन सा मेथड फर्म को करना चाहिए, कौन सा अप्लाई करना चाहिए। तो बेटा देख, कैपिटलाइजेशन से आंसर आ रहा है, ये हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। कैपिटलाइजेशन से आंसर आ रहा है 25, सुपर प्रॉफिट से आंसर आ रहा है 20। कौन सा वाला करना चाहिए फर्म को, तो आप बोलोगे कौन सा करना चाहिए, जिससे ज्यादा गुडविल आ रही है। बस भाई, गुडविल ऑफ द फर्म इन द ए मेथड इज मोर इन कंपैरिजन विद बी, हेंस ए ऑप्शन शैल बी अडॉप्टेड। कैपिटलाइजेशन मेथड आपको करना चाहिए, सिंपल। ऑलराइट, तो ये था एक क्वेश्चन। सिमिलर ग्राउंड्स पे एक और क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पे भी ये करना है। गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट, तो दोनों के कैपिटलाइजेशन मेथड्स हैं, सिंपल से में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप करो। अब आते हैं अपन एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस पूरे लेक्चर के। ऑलराइट, एडजस्टमेंट्स, तो बेटा ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ध्यान से। ऑलराइट, देखो क्या होता है कि हमारे पास एडजस्टमेंट्स मोस्टली तो 2 प्रकार के ही होता है। आपके पास 2 ही एडजस्टमेंट्स आएंगे यूजुअली जो देखा जाता है। एक आएगा आपको क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड, ठीक है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आता है, दूसरा एडजस्टमेंट जो आता है वो होता है एसेट। अब एसेट पे भी या तो वो परचेज हो सकता है या रिपेयर हो सकता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो लेक्चर में बताया, ठीक है। यही चीजें होती हैं, इनको आप थोड़ा सा ना यहीं पे डीपली समझ लो।
देखो जब क्लोजिंग स्टॉक का कोई भी एडजस्टमेंट आ रहा है, समझो ऐसा मैं मान लेता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया तो क्या होता है, देखो आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, जब समझो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तब यहां पर आपको कुछ ना कुछ दिखता हो। यहां पे ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, मैं लिख देता हूं क्योंकि यहां पे ये चीजें लगेंगी। ओपनिंग स्टॉक आता है यहां पे आते हैं आपके परचेजेस, ठीक है, यहां पर आता है सेल्स, और यहां पे नीचे आता है और भी चीजें आती हैं, लेकिन यहां पर आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। आता है कि नहीं बेटा, ये तो पता है ना तुझे। अब देख मैं मान लेता हूं 10,000 का ओपनिंग स्टॉक, 5,000 के परचेसेस, 20,000 का सेल्स, 20 है ना, चलो 20,000 का सेल्स, और क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 5,000। चलो कितना आ रहा था, 5,000, नॉर्मली निकाल लेते हैं। 5,000 आपका प्रॉफिट, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था बेटा। यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकलेगा, जीपी कितना निकलेगा बताओ। इसी क्वेश्चन के हिसाब से जीपी कितना निकलेगा, 20 + 5 25,000 माइनस 15,000 10,000 जीपी आना चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक है, इतना समझ आता है। अब ध्यान से सुनना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया अपन ने, क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 2,000 से आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000 था, आपने इसको अंडर वैल्यू किया तो क्या कर दिया, मैं अलग कलर से कर रहा हूं, ध्यान देना बिल्कुल। आपने क्लोजिंग स्टॉक को 5,000 ना मानकर आपने क्लोजिंग स्टॉक को कितना माना है बेटा, 2,000 अंडर वैल्यूड, यानी 3,000 का माना है। ओके, आपने 3,000 का माना है। इन दैट केस अगर ये 3,000 हो गया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 20 + 3 23 माइनस 15 8,000। तो यहां पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा कितना, 8,000। क्या हो गया, देखो आपकी इस गलती से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा। तो प्रॉफिट सर हम देख रहे हैं पहले 10 आ रहा था, अब 8 आ गया। अगर आप अंडर वैल्यू करते हो क्लोजिंग स्टॉक को तो प्रॉफिट आपका 8,000 आ जाता है, यानी प्रॉफिट कम हो जाता है उस साल का। ये फैक्ट समझ में आया। तो इस साल का प्रॉफिट 8,000 रुपए है, लेकिन इसको सही करने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। मुझे सही प्रॉफिट निकालने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को मैंने जो अंडर वैल्यू कर दिया उसको प्लस कर देना पड़ेगा। समझे बात को, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करना पड़ेगा, तब जाके सही प्रॉफिट पे मैं आऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक को जितना अंडर वैल्यू किया है उसको प्लस कर दूंगा 8,000 में, तो मैं 10 जो नॉर्मल प्रॉफिट था उस पर आऊंगा। ये फैक्ट समझ में आया, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा कुछ क्वेश्चन के थ्रू भी देखते हैं तो वहां से बेटर समझ में आ जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़े। चलिए समझ में आया। अब देखो अगर यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बनेगा, तो सर अगले साल ये बनेगा अपना ओपनिंग स्टॉक। अगले साल क्या बनेगा, अपना ओपनिंग स्टॉक बनेगा ये। अब अगले साल जब ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो ये 8,000 ही आएगा। भाई क्लोजिंग स्टॉक 8 लिख दिया गलती से आपने, तो मैंने बोला ना सही करने के लिए क्या करना है, आपको 2,000 प्लस कर देना है, प्रॉफिट सही हो जाएगा। अगले साल तो लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक 8,000 गया है ना भाई, दोनों साल में इफेक्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक तो वही होता है जो अगले साल ओपनिंग होता है, तो वहां पे अलग यहां पे अलग तो नहीं होगा। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वही ओपनिंग बनेगा अगले साल का। अगले साल आपको यहां पर 8,000 दिख रहे हैं, है ना। अब इसकी वजह से क्या हो गया होगा, तो देखो उस साल का कुछ भी मान लेता हूं मैं, 10,000 रुपए सेल्स हुए होंगे, 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा उस साइड, है ना। अगर इसके हिसाब से मैं देखूं, और अगर यहां पे सही फिगर होता, सही फिगर क्या है बेटा, सही फिगर है, अरे कौन सा सिलेक्ट हो गया कलर, मैं मिटा देता हूं, रुक 2 मिनट, सही फिगर लिखता हूं मैं। सर सही फिगर तो 10,000 है ना, तो कायदे से सही अमाउंट क्या आना चाहिए था, सही प्रॉफिट क्या आना चाहिए था, 10 5 15 माइनस 10, 5,000 प्रॉफिट आना चाहिए था। ये सही है कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या करा है मैंने, 10,000 नहीं लिखा है, और 10,000 की जगह सिर्फ 8,000 लिखा है, वही अंडर वैल्यूड, गलती से अंडर वैल्यूड भाई आगे भी गया ना, तो 8,000 मैंने यहां पे लिखा है। इसकी वजह से प्रॉफिट में क्या फर्क आएगा, देखो 10 + 5 15, 15 माइनस 8 7,000 रुपए दिख रहा होगा आपका प्रॉफिट, जो कि गलत है। 7,000 गलत है ना, तो अगले साल आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। मतलब अगले साल सही करने के लिए मैं माइनस करूंगा, यहां से क्या करूंगा, माइनस करूंगा नेट प्रॉफिट में से। पहले साल मैंने प्लस किया नेट प्रॉफिट में, पहले साल जिस साल क्लोजिंग स्टॉक को गलत किया था मैंने प्लस किया क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन। नेक्स्ट ईयर में माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, क्योंकि 7,000 आ रहा है, मुझे 5 तक पहुंचना है, 2,000 माइनस करने पड़ेंगे। समझे बात को। अब अगर आप जितना भी समझे इस चीज को, आपने देख लिया। अब इसका क्वेश्चन बता देता हूं, वहां से ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तुम्हें। क्वेश्चन इसका मैंने डाला तो था 100%,
ये रहा ना, सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऑलराइट, द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ पास्ट 4 years वर 2019-20 का 22,000, फिर 27,000, ऐसे थोड़ा मार्क कर देता हूं, क्लियर दिखेंगे, 27,000, 32,000 और 35,000 ये प्रॉफिट्स थे। अभी हर साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, मैं क्या करूंगा, ईयर और ये प्रॉफिट्स लिख दिए मैंने, यहां तक ये सारे प्रॉफिट जो मैंने मार्क किए ना, ये मैंने यहां पर लिख दिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, एडजस्टमेंट देखेंगे। इट वाज फाउंड दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 2000 से अंडर वैल्यूड था। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर अंडर वैल्यूड है, देखो अंडर वैल्यूड यानी कम लिखा हुआ है, अंडर वैल्यूड यानी कम लिखा हुआ है, अगर ये कम लिखा हुआ है, कहां गया भाई, ये रहा, 5,000 था लेकिन 3,000 लिखा हुआ है, दिस इज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यू कर दिया है, कम लिखा हुआ है। अगर ये कम लिखा हुआ है ना, तो बेटा मेरा प्रॉफिट भी कम आ रहा होगा, है ना, मुझे उसको बढ़ाने के लिए प्लस कर देना पड़ेगा उस क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन को। मैं यहां पर वही चीज करूंगा, मैंने 2,000 प्लस कर दिए, क्योंकि ये 32,000 कम दिख रहा होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम दिख रहा था, तो ये भी कम दिख रहा होगा। तो मैंने, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना चाहिए था, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता 2,000 से 5,000 हो जाता, प्रॉफिट भी बढ़ता, तो मैंने यहाँ पे 2,000 प्लस कर दिए। समझ में आ रहा है ना, तुमने पूरे साल पढ़ा है ना इसको, मैं फालतू यहाँ पे, मेरे को सिर्फ क्वेश्चन बताने थे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी मैंने सोचा थोड़ा सा बता ही देता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2,000 यहाँ पर प्लस कर दिए, क्योंकि मुझे वहां अंडर वैल्यूड हो गया था, मुझे प्रॉफिट बढ़ाना है, समझे बात को। ये 2,000 बढ़ गया, तो इस साल का करेक्टेड प्रॉफिट आ गया मेरे पास 34,000। करेक्टेड प्रॉफिट कितना आ गया बेटा, 34,000। लेकिन यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनेगा। अब ओपनिंग स्टॉक 8,000 आ रहा है, जबकि 10,000 दिखना चाहिए था, है ना, अंडर वैल्यूड है। अगर इन दैट केस क्या मेरा प्रॉफिट जो है वो ज्यादा दिख रहा होगा, तो प्रॉफिट को वापस कम करने के लिए मुझे ये 2,000 माइनस करने पड़ेंगे, यही चीज मैं यहां पर करूंगा। इसको रटना मत भाई, थोड़ा सा समझने की देर है, ये समझ में आ जाती है चीज। अगले साल मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकल आएगा। अब आप इसको जैसे याद अगर रटना है तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन एग्जाम में भाई ओवर वैल्यूड आ गया तो क्या करोगे, उसका उल्टा करना है ना। तो अब समझोगे तो बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। 32 में प्लस कर दिया, सही प्रॉफिट आ गया, ये भी सही प्रॉफिट है, ये दोनों मेरे, ये चारों मेरे सही प्रॉफिट आ गए, 22, 27, 34, 33, ये सब सही प्रॉफिट्स है। वेटेड एवरेज था 1 2 3 4 लगाना है यहाँ पे, 1 2 3 4, 22 को 1 से, 27 को 2 से, 34 को 3 से और 33 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया मेरा मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया मेरा टोटल, और वेट्स का टोटल कितना आया है 10, तो 3,10,000 डिवाइडेड बाय 10, 31,000 रुपए मेरी आ जाएगी गुडविल। गुडविल 31,000 नहीं, सॉरी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 31,000। गुडविल में ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 3 years परचेज, 31 into 3 करेंगे तो 93 आ जाएगी मेरी गुडविल। समझ में आया। ये अंडर वैल्यूएशन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना भाई, ये क्वेश्चंस कर लेना, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस थे मेरे पास, यहां पे एक ही अंडर वैल्यूएशन था, ये आप खुद ट्राई करना, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, एक और एडजस्टमेंट मुझे बतानी थी, वो भी मैं बता देता हूं। इसमें क्या है, हाँ, ये वाली एडजस्टमेंट बतानी थी, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये एक तो क्लोजिंग स्टॉक वाला समझ में आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। दूसरी चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनो। अब दूसरी वाली जो मैं बता रहा था कि कैपिटल वाली एडजस्टमेंट, दो चीजें होती है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है बैलेंस शीट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इससे प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है रेवेन्यू से। अगर आपने गलती से किसी रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया तो हो जाती है गड़बड़, तो उसको कुछ नहीं करना, आपको सही कर देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मशीन का रिपेयर लिख देता हूं, मशीन वॉज रिपेयर्ड, मशीन वॉज रिपेयर्ड फॉर ₹10,000 and amount was added to machine। अब आपने क्या कर दिया, देखो पहले तो ये इतना सा गलती नहीं, गलती तो इससे बड़ी भी है, इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, वो भी गलती है। पहले तो इतना समझ लो, मशीन वाज रिपेयर्ड फॉर 10,000 एंड अमाउंट वाज एडेड टू मशीन। तो सबसे पहली बात तो आपका रिपेयर का 10,000 था, आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना चाहिए था। अब बेटा तूने 10,000 खर्चा नहीं दिखाया है, तो प्रॉफिट क्या दिख रहा होगा, सर प्रॉफिट हमें ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने खर्चा नहीं दिखाया है। रिपेयर का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए था, आपने नहीं भेजा, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है हमें,
जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट में से वो रिपेयर चार्जेस हम माइनस कर देंगे तो सही प्रॉफिट आ जाएगा। सही है भाई, इतना समझ आया? प्रॉफिट में से रिपेयर चार्जेस हम माइनस कर दोगे, पहली बात समझ में आई सही तरह, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, पहला तो आया ना, रिपेयर चार्जेस आप माइनस कर दोगे सही करने के लिए। अभी आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट कम हो जाएगा जब आप रिपेयर चार्जेस माइनस करोगे। लेकिन क्योंकि इसमें मशीन में आपने ऐड कर दिया है तो आपने डेप्रीसिएशन भी चार्ज किया होगा, तो मैं डेप्रीसिएशन मान लेता हूं 10% चार्ज किया है आपने, डेप्रीसिएशन 10% चार्ज किया है। और डेप्रीसिएशन चार्ज करने से क्या होता है सर, प्रॉफिट में, डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, खर्चा अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे तो प्रॉफिट कम हो गया होगा। और 10% डेप्रीसिएशन तो आपने डाला है, यानी 10,000 पे 10% इज 1,000, 1,000 से तो आपने प्रॉफिट को कम किया है, ये भी नहीं करना चाहिए था। तो क्या करेंगे, उस डेप्रीसिएशन को अपन यहां पर ऐड कर देंगे, है ना, तो सही प्रॉफिट आ जाएगा। रिपेयर कायदे से माइनस होना चाहिए था, डिप्रीसिएशन माइनस नहीं होना चाहिए था, तो मैंने वापस प्लस कर दिया। ये दूसरा एडजस्टमेंट है गुडविल का, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स। ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी क्वेश्चन करते हैं, समझे इस बात को, तो इसको सही करना है अपने को। इसका ये रहा अपने पास एक क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years वर 41, 32, 70, 3 years ही बोला, 3 years, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2022, कब खरीदी है बेटा, 1 अक्टूबर 2022 को अ रिपेयर टू कंप्यूटर अमाउंटिंग टू 10,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू कंप्यूटर अकाउंट। रिपेयर करवाया आपने, 10,000 आपका प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए था, प्रॉफिट को कम कर देना चाहिए था, पर उसने नहीं करा, आपने कैपिटल में डाल दिया। तो सर सही करने के लिए क्या करें, जो मैंने अभी यहां पर बताया, जो भी रिपेयर चार्जेस है उसको कर देंगे माइनस, डेप्रीसिएशन को कर देंगे प्लस। करते हैं अभी, देखो 10,000 वाज रॉन्गली डेबिटेड टू कंप्यूटर अकाउंट, आपने कंप्यूटर यानी एसेट अकाउंट में आपने डाल दिया है। कंप्यूटर अकाउंट आपका एक एसेट अकाउंट है ना बेटा, समझ में आई? तो एसेट में आपने डाल दिया, लेकिन आपको नहीं डालना चाहिए था, तो सर हमने नहीं डालना चाहिए था, अब हम डाल देते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, इस साल का प्रॉफिट है 32,000, 10,000 आपने इसमें से माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि रिपेयर चार्जेस थे, डालने चाहिए थे। आगे क्या लिखा है, डेप्रीसिएशन ऑफ द कंप्यूटर वाज चार्ज 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल। अब एडजस्टमेंट तो खतरनाक है, क्योंकि 2 साल में एडजस्ट करना है, 2-3 साल होते तो हर साल एडजस्ट करना पड़ता। बहुत सिंपल है ये एडजस्टमेंट, ध्यान से समझना। उसी साल, क्योंकि आपने 1 अक्टूबर पे खरीदा था, तो आपने कितने महीने का डेप्रीसिएशन लगाया होता, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डेप्रीसिएशन 10,000 के अमाउंट पे। ये निकाल लेंगे अपन, कहां निकला हुआ है, ये निकला हुआ है यहां पर, इस वाली चीज को ध्यान से देखना बेटा। 10,000 के अमाउंट पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन, 10,000 का अमाउंट, 10/100 परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन, 10% पर एनम वाला, है ना, इंटू 6 महीने, तो 500 रुपए डेप्रीसिएशन आपने क्या कर दिया होगा, डाल दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उससे प्रॉफिट कम हो गया होगा। अभी आपको वापस बढ़ा देना है, सही करना है तो आपने वापस बढ़ा दिया, प्लस कर दिया 500 को। आई बात समझ में, सिंपल था। ओके, अब ये 500 आपने माइनस कर दिया। तो सर जब आप ये चीज कर लेंगे तो एक साल बाद, जब 1 अक्टूबर 22 से 31 मार्च तक की तो कहानी हो गई। आपने इस वाले टर्म में 10,000 की चीज खरीदी और 500 का उस पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया, तो आपका रिटर्न डाउन वैल्यू अगले साल कितना आएगा सर, 9,500 आएगा। 9,500 आएगा ना रिटर्न डाउन वैल्यू, अगले साल की रिटर्न डाउन वैल्यू। अरे डेप्रीसिएशन पड़ा है ना भाई, तो रिटर्न डाउन वैल्यू 9,500 आएगी। 9,500 की जो डेप्रीशिएबल वैल्यू है, इसी पे अगले साल फिर पूरा का पूरा वो लगेगा डेप्रीसिएशन। तो इस पे कितना लगेगा, 10%। तो आपने अगले साल फिर से 10% यानी 950 रुपए से फिर से प्रॉफिट को कम कर दिया है, तो आप फिर से बढ़ा दो, और क्या, ये आपने फिर से बढ़ा दिया इस प्रॉफिट को जो दूसरे साल आया था। ठीक है, 70,000 में 950 आपने और प्लस कर दिए, क्योंकि गलती से डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया था। सर हमने 10,000 को एक ही बार क्यों किया, क्योंकि भाई वो तो एक ही बार आपने कैपिटलाइज कर दिया था ना उस अमाउंट को, उसको बार बार थोड़ी करेंगे, डेप्रीसिएशन बार बार चार्ज होगा हर साल। ठीक है, तो वो गलत हो गया, उसको मैंने यहां पर सही कर दिया। ये समझ में आया, तो आपके सही प्रॉफिट्स निकल गए। उसके बाद की कहानी तो तुम्हें पता ही है, वेटेड एवरेज निकालना है, तो ये डिवाइडेड बाय वेट्स वो आ जाएगी आपकी, ये वेटेड एवरेज, और कितने 3 years परचेज था तो इंटू 3 कर दो तो आ जाएगा गुडविल। बाकी सिंपल है ना। तो ये वाला एडजस्टमेंट जो है उस पर आप खासा ध्यान देना, एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आता है ये। अगर गुडविल का 3 या 4 मार्क में क्वेश्चन आया तो ये जरूर आएगा, और गुडविल का नहीं आया तो पास्ट एडजस्टमेंट्स का आएगा। दोनों चैप्टर मैंने जो अभी तक 3 वीडियोस करवाए, अगर तुमने ये तीनों देख लिए अच्छे से, तो फिर 100% इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो फंसेगा ही,
इसमें से आएगा ही, या तो डेप्रीसिएशन, सॉरी, या तो गुडविल, या तो फिर अपना पास्ट एडजस्टमेंट्स, यानी गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट्स, इन दोनों में से 100% एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा जो 3 मार्क्स में फंसेगा। ये चीज अगर तुमने समझ ली तो इट विल बी इजी फॉर यू। एडजस्टमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बस ये खत्म है, पता है, इतना ही चीज है। अब बस इसमें ही और सारी चीजें आती जाएंगी, जैसे अबनॉर्मल गेन और अबनॉर्मल लॉस, इसको भी देख लेते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है ना, और 2 ईयर का परचेज है, ईयर्स ऑफ परचेज इज 2। ओके, प्रॉफिट्स वर दिस, कैलकुलेट गुडविल 20,000 इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ 5। तो कोई भी अबनॉर्मल गेन हो जाता है तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, गेन से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आपको वो गेन नहीं लेना होता है ना। आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए अबनॉर्मल गेन्स को हटाना पड़ता है। अबनॉर्मल गेन समझ रहे हो क्या होता है? कभी किसी इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, किसी पे आपने केस किया था, वो केस जीत गए आप, तो इन दैट केस ये वाले होते हैं अबनॉर्मल गेन्स। अबनॉर्मल गेन्स को आपको कंसिडर नहीं करना रहता है, क्योंकि वो अबनॉर्मल है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहे हैं। तो आपने उस अबनॉर्मल जो गेन था उसको माइनस कर दिया, अबनॉर्मल लॉसेस को आप प्लस कर देते हो। आफ्टर चार्जिंग अबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, अबनॉर्मल लॉसेस को आप डायरेक्टली प्लस कर देते हो, क्योंकि ये लॉस हर बार नहीं होता है ना, तो आप उसको प्लस कर दोगे। इसके बाद वाले साल में तो कुछ था ही नहीं, तो ये दोनों करने के बाद आपका एडजस्टेड आएगा कैपिटल, यानी 20,000 माइनस 5,000 इस 15,000, कहां लिखा हुआ है 15,000, 40 प्लस 10 50 और ये 40। तो ये आपके एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स है, 1,05,000 डिवाइडेड बाय 3 35 इंटू 2 गुडविल। ठीक है, सिंपल है ये चीज। ये वाली चीज थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बस खत्म, यही था गुडविल में, यही मेजर चीजें हैं जो मैंने आपको ऑन टिप्स बता दी। गुडविल में से अगर आपके पास क्वेश्चन आया, तो सबसे पहली बात, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बीच में से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर 4 मार्क्स में आया तो आपको एडजस्टमेंट्स देंगे। एडजस्टमेंट्स 2 टाइप के मैंने आपको बता दिए, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन, और दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, कोई भी कैपिटल रिसिप्ट को अगर आपने रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया है, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट को आपने कैपिटल रिसिप्ट मान लिया है। इसके अलावा कहीं और से आता ही नहीं है क्वेश्चन यार, यहीं से आएगा 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन। ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और 1 अप्रैल 2014 अ फर्म हैड एसेट्स ऑफ, ये आप कर लोगे, आई थिंक बहुत ही सिंपल है, नॉर्मल निकाला है अपन ने, इसमें कुछ अबनॉर्मल है क्या? पार्टनर्स कैपिटल कंस्टिट्यूट 60,000, करंट लायबिलिटीज ये बैलेंसेस कंस्टिट्यूटेड द रिजर्व, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। अच्छा, गुडविल दी हुई है इसमें, ठीक है। तो एनीवे सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तीनों इजी है भाई, ये हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अपन ने ट्राई भी कर लिया, वैसा ही है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years। लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। अब मेजर प्लांट रिपेयर, फिर से वैसा ही कुछ है, देखो। A major plant repair was undertaken for 10,000 which was charged to revenue। यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अभी आपको ये चीज आ गई होगी, है ना। मेजर प्लांट रिपेयर वाज अंडरटेकन फॉर 10,000 which was charged to revenue। The said sum is to be capitalized for goodwill। वो उससे विपरीत है भाई। यहां पर क्या था, यहां पे आपने इसमें डाल दिया है, ये 10,000 आपने एक्सपेंस मान लिया है, जबकि एक्सपेंस नहीं मानना था, ये कैपिटलाइज करना था। इसको कैपिटल मानना था, आपने एक्सपेंस मान लिया। तो बस यहां पे एक्सपेंस मान लिया है तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, अभी आप बढ़ा दोगे, प्लस कर दोगे इसी 10,000 को। यहां पर देख लेते हैं कहां पर ये 10,000 को आपने यहां पर प्लस कर दिया है। बस ये आपने सारे ईयर के प्रॉफिट से 10,000 आपने प्लस कर दिया, पहली चीज समझ में आई। अब उसके बाद क्या करेंगे सर, डेप्रीसिएशन वाला आपने बताया था, हाँ भाई वही होगा। सब्जेक्टेड टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसमें डेप्रीसिएशन डालना था, आपने नहीं डाला है, तो डालते तो प्रॉफिट कम हो जाता। तो अब डालोगे, माइनस करोगे डेप्रीसिएशन को सिंपली। सर पहले साल कितना, तो पहले साल 10,000 1 अप्रैल को ही हुआ है, 1 अप्रैल को ही हुआ है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही करते हैं। 1 अप्रैल 2020 किस में करोगे, इसमें करोगे। ये तो बेटा 1 अप्रैल 2020 से जो ईयर स्टार्ट हो रहा है, ये तो 31 मार्च 2020 को खत्म हो गया, ये वाला ईयर स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये जो ईयर 2021 लिखा है ना, इसका मतलब 31, सॉरी अरे अब मिट जा, इसका मतलब 1 अप्रैल, अरे यार ये गलत क्यों लिख देता हूं मैं, इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का ये ईयर दिख रहा है। ईयर भले 21 दिख रहा है, लेकिन वो है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2020 से, और 1 अप्रैल 2020 को ही ये चीज हुई है। मतलब इसी साल में ये गलती हुई है,
इसी साल से डेप्रिसिएशन लगना चालू होगा। हमने तो गलती से उसको एक्सपेंस मान लिया था, पर वो तो एसेट था। अगर एसेट होता 10,000 का तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन लगाता? 10%। 10,000 का 10% कितना होता है सर? 1,000 होता है। तो ये 1,000 अपन माइनस करेंगे, क्योंकि अभी करना है, करेंगे भाई। देखो ये 1,000 माइनस किया, ओके। अगले साल क्या हो जाएगा सर? 1,000 माइनस किया तो अगले साल ये बचेगा 9,000 का एसेट। तो 9,000 पे 10% यानी 900 रुपए माइनस करेंगे, और उसके बाद ये 8100 का बचेगा, मतलब 9,000 माइनस 900, 8100 का 10% यानी 810 रुपए माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस वाले साल और इस वाले साल 900 और 810 माइनस करेंगे। 900 और 810 ये आपका करेक्टेड प्रॉफिट आ गया। बस अब तो जो करना है कर लो। आपका मेन सही प्रॉफिट आ चुका है, फिर आपने वेट से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर। ये इसका टोटल का है, ये रहा 3,15,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज। वेट्स का मतलब टोटल 3 + 2 + 1 + 1 7। तो 315,000 डिवाइडेड बाय 7, इससे आ जाएगा आपका एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ परचेज ईयर से, जो है 3, तो आ जाएगा 1,35,000 आपका अमाउंट। ठीक है, ये आपके कैलकुलेशंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो मैंने यहाँ पर करे। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इसका भी ले लो। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चंस, और ये सारे टाइप के क्वेश्चंस बेटा बोर्ड में अगर गुडविल से क्वेश्चन आया ना तो यहीं से आएगा। एडजस्टमेंट्स पे खासा ध्यान देना, और ऐसे टाइप के और क्वेश्चंस तुम्हें मिले तो यहाँ पे 13-14 क्वेश्चंस आपने कर लिए यार, इसका मतलब बोर्ड के मतलब 15 पेपर तो सैंपल पेपर सॉल्व कर ही दिए आपने। तो इतना टेंशन मत लो, हो जाएगा आसानी से। हर चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से करना, इनमें से एक भी चीज मत छोड़ना, आएगा तो यहीं से ही कुछ ना कुछ। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप मजा आया होगा, समझ आया होगा तुम्हें। मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।